हाय फ्रेंड्स, पंचकुला के पार्ट 1 वाले वीडियो के बाद आगे हम आज पढ़ते हैं पार्ट 2। देखिए, पंचकुला में मैक्सिमम रेनफॉल होती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश है, मैक्सिमम रेनफॉल वो पंचकुला में होती है। पंचकुला कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पंचकुला है वो शिवालिक हिल्स में सिचुएटेड है। ये मैक्सिमम हिल्स वाला एरिया भी है। ये पंचकुला में ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहाड़ियां हैं, मैक्सिमम हिल्स हैं वो पंचकुला में ही हैं। मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ होती है पंचकुला में। पहाड़ियों वाला सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा हिल्स हैं वो भी पंचकुला में है। और मैक्सिमम फॉरेस्ट वाला तो मैंने कल भी बताया था, मैक्सिमम फॉरेस्ट भी पंचकुला में ही है। यानी 47% के आसपास का जो एरिया है पंचकुला का ज्योग्राफी में, वो 47% एरिया में फॉरेस्ट है। सबसे कम जो एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं कैटल्स को, एनिमल्स को, सबसे कम जो लाइव स्टॉक हैं वो भी पंचकुला में ही है। क्योंकि पंचकुला में प्लेन्स नहीं है ज़्यादा, साउथ पंचकुला में है प्लेन्स वैसे, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ऊपर का जो एरिया है उसमें माउंटेन ज़्यादा है, पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ इस प्रकार जैसे गाय भैंस पालना, ऊँट रखना, ये सारी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये कारण भी इसका, तो लाइव स्टॉक कम है, सबसे कम हरियाणा में यहाँ है। फिर ये पेरिस ऑफ हरियाणा, पंचकुला को पेरिस ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। पेरिस ऑफ हरियाणा करनाल को ही बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। करनाल का यदि ऑप्शन नहीं है, चारों ऑप्शन में करनाल नहीं है, तो फिर ये आंसर होगा पंचकुला। यदि करनाल ऑप्शन में आ जाता है तो फिर आंसर करनाल होता है पेरिस का। पेरिस आंसर पंचकुला का तभी होगा जब ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में करनाल नहीं है। करनाल इज कॉल्ड पेरिस ऑफ हरियाणा। इसके बाद है पंचकुला को नैनो सिटी भी कहते हैं। नैनो सिटी का जो प्रपोजल था वो सबीर भाटिया हैं, हॉटमेल के जो इंचार्ज थे, उन्होंने प्रपोज किया था ये 2006 में। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी थी, वो किसी कारण से पूरा नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद भी पंचकुला को नैनो सिटी बोलते हैं। प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल रहा, उसके बावजूद भी नैनो सिटी पंचकुला को कहते हैं। फिर पंचकुला में आईटी पार्क भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क भी है। हमारे हरियाणा में 2 ही आईटी पार्क्स हैं, एक पंचकुला में है और एक मानेसर में, गुरुग्राम में। 2 आईटी पार्क्स हैं। सेक्स रेशियो है, मतलब मेल फीमेल का जो रेशियो है वो यहाँ पंचकुला में है 873 गर्ल्स और पर 1000 बॉयज पे। सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड पर 1000 मेल्स। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि किसका सबसे कम है, किसका सबसे ज़्यादा है। मेवात का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है हमारे हरियाणा में, और सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो है गुरुग्राम का। और अगला लिटरेसी का है, लिटरेसी 82 के आसपास है, 82 है। ये लिटरेसी है वो 82 है। अब यहां पर ये आप ध्यान रखना कि जो हमारा मेवात है और गुड़गांव है, मेवात में सबसे कम एजुकेशन है और गुड़गांव में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है। लेकिन सेक्स रेशियो में फिर वो उल्टा हो जाता है। सबसे ज़्यादा एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन है, नंबर 1 है वो है गुरुग्राम, और सबसे कम एजुकेशन है वो है नूह में, मेवात में। लेकिन अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की, तो सेक्स रेशियो सबसे कम है गुरुग्राम में और सबसे ज़्यादा है मेवात में। उसके बाद है सैटेलाइट सिटी। पंचकुला को सैटेलाइट सिटी भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि ये पंचकुला है, ये ट्राई सिटी में आता है। ट्राई सिटी हैं मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, ये तीनों हैं, ये ट्राई सिटी में आते हैं। इसको सैटेलाइट सिटी भी बोलते हैं, ग्रीन सिटी भी बोलते हैं। अब ये तबाकते नासिरी है, इसका भी तो आपको याद रखना जरूरी है। ये एक हिस्ट्री की बुक है, मैंने इधर भी लिख रखा है, ये हिस्ट्री की बुक है, तबाकत ई नासिरी। ठीक है, ये तबाकत नासिरी बुक है जो 1260 में, 1260 में, 1260 में ये पब्लिश हुई थी। इसको लिखने वाला था मिनहाज अल सिराज। इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि इस बुक में पिंजौर और पंचकुला के बारे में काफ़ी मेंशन किया गया है, काफ़ी जिक्र है तबाकते नासिरी। क्योंकि ये जो किंग था उसी टाइम, ये मामलुक डायनेस्टी का किंग था, उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद।
नसीरुद्दीन महमूद, ये इसने पिंजौर पे अटैक किया था। इसने ये पिंजौर पे अटैक करने वाला किंग है, इसका जिक्र किया है 1254 में। 1254 में इस नसीरुद्दीन महमूद ने पिंजौर के आसपास का जो इलाका था उसको लूट लिया था, प्लंडरिंग की थी उसको, और उस पर अटैक कर दिया था। ये चीज कहाँ लिखी है? इस बुक में लिख रखी है। और ये मिनहाज अल जो शिराज था, ये बहुत बड़ा हिस्टोरियन था उस टाइम का, ये 13th सेंचुरी का। तो 1260 में इसने ये बुक लिखी थी, और 1254 में नसीरुद्दीन महमूद ने पिंजौर के आसपास लूटपाट की थी, प्लंडरिंग की थी, अटैक किया था। ये आपको याद रखना है। फिर पंचकुला में एक नाहन कोठी है। नाहन वैसे एक सिटी है, नाहन है वो हिमाचल प्रदेश में है। हमारे जो मोरने हिल्स है ना, उनको पार करके हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री लगती है ना, वहाँ नाहन है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है नाहन। नाहन वाला जो एरिया था ना, ये प्रिंसली स्टेट था पहले। तो नाहन के राजाओं ने पंचकुला में भी एक कोठी बना रखी थी, एक रेजिडेंस बना रखा था, और वो उसको नाहन कोठी बोलते हैं। तो नाहन कोठी है वो पंचकुला में। नाहन जो वर्ड है ये हमारे हरियाणा में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है नाहन, लेकिन नाहन के एरिया में आता था पहले। आज की जो पॉलिटिकल बाउंड्री हैं वो अलग हैं, पहले ये प्रिंसली स्टेट होते थे। एक नाडा साहिब भी है पंचकुला में। पंचकुला में नाडा साहिब नाम का ये गुरुद्वारा है, और इस नाडा साहिब गुरुद्वारे का संबंध है वो गुरु गोविंद सिंह से है। गुरु गोविंद सिंह ने 1688 में एक लड़ाई लड़ी थी। 1688 में सिरमौर एरिया में किसी राजा के साथ लड़ाई की थी। तो उस लड़ाई को जीत कर जब गुरु गोविंद सिंह वापस आ रहे थे, तो उन्होंने पंचकुला में आराम किया था, विश्राम किया था। ही हॉल्टेड हियर एट पंचकुला। तो वो फेमस जगह है, गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1688 में वो बैटल हुई थी सिरमौर में। फिर एक ये आरोग्यम एक प्रोजेक्ट था जो इसने, जो सीएम थे हरियाणा के 2017 में, 2017 में खट्टर साहब, तो ये मनोहर लाल खट्टर ने आरोग्यम एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, बाइक एम्बुलेंस वाला। सबसे पहले ये हमारे पंचकुला में शुरू हुआ था। एक बाइक होती थी, अभी भी है वो तो, और उसके साथ एक स्ट्रेचर लगाते थे, जैसे शोले फिल्म में है ना, अमिताभ बच्चन और वो धर्मेंद्र चलाते हैं शोले फिल्म में, साइड में वो एक स्ट्रेचर होती है। तो क्योंकि वो कई बार कंजस्टेड इलाका होता है, तो बड़ी जो वैन होती हैं ट्रैफिक में से निकल नहीं पाती, और किसी घायल आदमी को हॉस्पिटल में ले जाना आसान रहता है। तो ये बाइक वाली एम्बुलेंस जो सर्विस थी 2017 में आरोग्यम नाम से, आरोग्यम एम्बुलेंस सर्विस, ये पंचकुला से शुरू हुई थी, पंचकुला में है। एक रेड जंगल फाउल ये एक ब्रीडिंग सेंटर है। रेड जंगल फाउल ये ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर में है। ठीक है, अब मैं इन्हें जो 5 मैंने टाउन बताए थे, उन 5 टाउन्स के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। इसके बाद उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप सारी ध्यान से नोट कर लेना। और ये मैं जो बोल रहा हूँ, कुछ बातें मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लेना। सबसे पहले मैं पिंजौर में क्या क्या याद रखना है, मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। पिंजौर वाला पिंजौर है, देखो पिंजौर का जो नाम है ये पंचपुर नाम था इसका। पंचपुर पहले पंचपुर नाम था इसका। तो पंचपुर नाम का जिक्र कई जगह आता है। इसमें ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी जो एडिक्ट्स हैं वो हाँसी में मिले हैं। हाँसी में असीरगढ़ किला है ना, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के एडिक्ट्स में जिक्र हुआ है इसका कि ये पंचपुर था, उसका भी जिक्र हुआ है, मेंशन है कहीं इसका। पंचपुर बोलते हैं इसको, पुराना नाम पंचपुर, अभी नहीं बोलते। तो ये नाम बदल के फिर ये पिंजौर हो गया। और ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पांडव जो थे वो यहाँ पर आए थे अपने एग्जाइल के टाइम, अपने अज्ञातवास के वनवास के टाइम पांडव यहाँ आए थे
उन्होंने यहाँ पर समय बिताया था, उससे जुड़ा हुआ है इस जगह। ठीक है। पिंजौर में एक बावड़ी है, बावड़ी बोलते हैं ना इसको, बोलते हैं स्टेप वेल। ऐसे नीचे बावड़ी खोदते थे और सीढ़ियां लगाते थे, स्टेप्स लगाते थे। तो आप सीढ़ियों से जाके, कुएं में उतरने की जरूरत नहीं, आप सीढ़ियों से नीचे जाके वहां से पानी भर के ला सकते थे। बावड़ी 100 का नोट देखा है आपने? 100 के नोट पे उस बावड़ी की फोटो है। इस बावड़ी की नहीं है, गुजरात में है ना, जो हमारा एक वर्ल्ड हेरिटेज है, वो उस बावड़ी की फोटो है। रानी की वाव बोलते हैं उसको, रानी की वाव। वो गुजरात में हमारे 100 का जो करेंसी नोट है इंडियन गवर्नमेंट का, आरबीआई का, उसके ऊपर वो वर्ल्ड हेरिटेज की फोटो है। वो भी ऐसी बावड़ी है, ऐसे पहले बावड़ी बनाते थे। तो ऐसी बावड़ी मिली है, पिंजौर वाली बावड़ी बोलते हैं इसको। इस पिंजौर की बावड़ी में भी ये पंचपुर नाम है यहाँ पर, ये जो आर्कियोलॉजी होती है हमारी, उसे पता चला है। और ये पता किसने लगाया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो थे कनिंगम। ये भी आपको याद रखना है, ये बार बार आता है नाम, ये अलेक्जेंडर कनिंगम। ये मत सोचना कि ऐसे ही है, ये यही क्वेश्चन है, ये गलत हो जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल था ये। इसी ने सबसे पहले बताया था कि ये पिंजौर है, इसका पुराना नाम पंचपुर है, और ये पंचपुर मेंशन किया गया है। और वो जो पिंजौर में बावड़ी मिली है उसमें कहीं लिखा हुआ मिला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने बताया है। ठीक है। अब पिंजौर में और क्या क्या है? पिंजौर में एक भीमा देवी टेम्पल है, भीमा देवी टेम्पल। ये तो मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में। भीमा देवी टेम्पल को खजुराहो टेम्पल भी बोलते हैं, पिंजौर को भी बोलते हैं खजुराहो, नॉर्थ इंडिया, क्योंकि खजुराहो में जो इमेजेस हैं उसी प्रकार की पिंजौर में है। भीमा देवी टेम्पल बिल्कुल साथ है यादवेंद्र गार्डन है, जो पिंजौर गार्डन है पिंजौर में, उसके साथ लगता हुआ है भीमा देवी टेम्पल। दूसरा यहाँ यादवेंद्र गार्डन है। यादवेंद्र गार्डन जो है इसको पिंजौर गार्डन बोलते हैं, और इसको फिदाई खान ने बनवाया था 17वीं सेंचुरी में। और यादवेंद्र सिंह जो राजा थे पटियाला के, उन्होंने इसको रिनोवेशन करवाया था, इसलिए इसका नाम यादवेंद्र गार्डन है। यादवेंद्र गार्डन में मैंगो फेस्टिवल होता है, ये भी कई बार पेपर में आता है। मैंगो फेस्टिवल, आम का उत्सव मनाया जाता है, जुलाई के महीने में होता है ये, 5 जुलाई के बाद 20 जुलाई तक, क्योंकि आम जुलाई में ज़्यादा होते हैं, जुलाई अगस्त तक ही, जून जुलाई में गर्मियों में। मैंगो फेस्टिवल होता है पिंजौर में। और ये जो यादवेंद्र गार्डन के आसपास खूब लोग हैं, अलग अलग वैरायटी के आम लेके लोग आते हैं, मेला भरता है, समझ लो ये फेस्टिवल है पूरा यहाँ यादवेंद्र गार्डन में। ये मुगल गार्डन बनाते थे, मुगल गार्डन बनाए हैं, श्रीनगर में हैं, दिल्ली में है मुगल गार्डन, ऐसा ही पिंजौर में बनाया था मुगल गार्डन। तो ये फिदाई खान ने बनाया था, यहाँ मैंगो फेस्टिवल होता है। ठीक है। इसके अलावा पिंजौर में ये वीर शिकारगाह है, शिकारगढ़ नहीं है, शिकारगाह होता है। वीर शिकारगाह ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है। तो ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो बिल्कुल आसपास ही हैं, दोनों आसपास हैं। वो दोनों आपको बता देता हूं, बिल्कुल पिंजौर के पास ही है ये वीर शिकारगाह। पिंजौर के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं पंचकुला बताऊंगा, और फिर मोरनी हिल्स में क्या है, फिर कालका में क्या है, वो सारा बता दूंगा। तो पहले वीर शिकारगाह, ठीक है। ये भाई 29 मई 1987 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था, वीर शिकारगाह। वीर शिकारगाह है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये बताया था मैंने, नेशनल पार्क हरियाणा में 2 ही हैं, सुल्तानपुर और कलेसर। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 29 में 1987 में बनाया गया था इसको। इसका जो एरिया है, एरिया की बात करें तो ये 767 हेक्टेयर है,
767 हेक्टेयर का इलाका है। ठीक है, तो हरियाणा में ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और भी हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो बनाएंगे, बताएंगे आपको उसमें, लेकिन अभी बता देता हूँ सबसे छोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिलचिला कुरुक्षेत्र में है, और सबसे बड़ा है वो है अबूब शहर, वो सिरसा में है। सिरसा में जो अबूब शहर है वो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीवन अभ्यारण्य है, और सबसे छोटा है चिलचिला वाला। चिलचिला वाला तो 29 हेक्टेयर का ही है, और अबूब शहर वाला 11,000 ये हेक्टेयर से भी ज्यादा है। तो वीर शिकारगाह है, वीर शिकारगाह को सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव बोलते हैं इसको, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर रखा है 2009 में। 2019 में इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ, बहुत सारे एनिमल्स हैं, फोना एंड फ्लोरा दोनों टाइप के मिलते हैं। इको सेंसिटिव जोन इसको डिक्लेयर कर रखा है वीर शिकारगाह को। वीर शिकारगाह में ही ये रेड जंगल फाउल, मैंने अभी बताया था, रेड जंगल फाउल ब्रीडिंग सेंटर है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना, ये कई बार पेपर में देखा है मैंने, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये जरूर ध्यान से सुनना, ये आप जटायु बोलते हैं वल्चर को, गिद्ध जो होते हैं ना उसको जटायु बोलते हैं, इंग्लिश में वल्चर होता है, हिंदी में गिद्ध होता है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, पिंजौर में है ये। वीर शिकारगाह की बता रहा हूं, वीर शिकारगाह वाला जो फॉरेस्ट है उसी के अंदर जटायु कंजर्वेशन सेंटर बना रखा है, क्योंकि हमारे देश में गिद्ध जो है, वल्चर्स हैं, वो बहुत कम हो गए हैं। तो उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए जटायु संरक्षण कंजर्वेशन के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और ब्रीडिंग सेंटर चलाया जा रहा है। पिंजौर में है ये, और ये वीर शिकारगाह में बना रखा है। ये ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के 2001 में, तब बनाया गया था ये। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इस सेंटर की बात कर रहा हूं। ये तो 1987 में बना था, 29 मई को। इसमें जब ये ब्रीडिंग सेंटर जटायु नाम से एस्टैब्लिश किया गया, ये 2001 में ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम थे, उस टाइम उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो ये पिंजौर वाली सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम शुरू करते हैं पंचकुला। पंचकुला सिटी में क्या क्या है, दो चार बातें तो मैंने इधर बता रखी हैं आपको, वो बताता हूँ। पंचकुला, एक तो ये नाम देखो पहले, पंचकुला नाम कैसे पड़ा। ये तो कुल वर्ड है ना इसका, ये देखो पंचकुल, पंच और कुल। कुल जो वर्ड है ये हिमाचल प्रदेश में, और ये हिमालयन है ना, वेस्टर्न हिमालय, यहाँ पर कुल बोलते हैं। सिंचाई के नाले जो होते हैं ना, इरिगेशन कैनाल, उनको कुल बोलते हैं। तो यहाँ पंचकुला के आसपास 5 कुल हैं, वो सारे कुल हैं, इरिगेशन कैनाल हैं, घग्गर रिवर में आके मिलते हैं पांचों, और ये पंचकुला में है, इसलिए इसका नाम पंचकुला पड़ा। 5 यानी कि 5, और ये है इरिगेशन कैनाल्स। 5 कैनाल्स है, इरिगेशन कैनाल्स को कुल बोलते हैं। ये पहाड़ी वर्ड है, हिमाचल प्रदेश में कुल और गुल्स हैं बहुत सारे, वो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उसको पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर अपनी खेती में, एग्रीकल्चर में इनको यूज करते हैं। कुल्स के थ्रू वो पानी लगाते हैं। तो 5 कुल्स के कारण ये पंचकुला बोलते हैं। ठीक है, पंचकुला में ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, और 2-4 इंडोर गेम के भी हैं, बैडमिंटन टेनिस के वो भी हैं गेम। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में है। नाडा साहिब मैंने बता दिया, नाडा साहिब ये गुरु गोविंद सिंह यहाँ रुके थे, 1688 में लड़ाई जीत के वापस जा रहे थे, आनंदपुर साहिब जा रहे थे वो, तो पंचकुला के रास्ते से जा रहे थे, तो पंचकुला में वहां रुके थे। तो वो जो है उस एरिया को, उस जगह को अच्छी तरह डेवलप कर दिया गया है। बहुत फेमस गुरुद्वारा है पंचकुला में। ठीक है, और आरोग्य धाम बता दिया मैंने, और ये सैटेलाइट सिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, पंचकुला में ये चीजें हैं। एक ये नाहन कोठी, नाहन कोठी होगा ना, ये नाहन कोठी बताया था। अब आता है
बहुत इंपॉर्टेंट वो है कालका, ये ले लेते हैं कालका। कालका बिल्कुल ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है कालका, और कालका के संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कालका नाम पड़ा है काली, जो देवी है, गॉडेस है, हिंदू गॉडेस है काली माई, कालका देवी बोल देते हैं इसको। उनका मंदिर है बड़ा फेमस, कालका देवी टेम्पल बोलते हैं, उसके कारण इसका नाम पड़ा है। और ये NH5 पे है। NH5 मैंने कल बताया था, NH5 चंडीगढ़ होते हैं, चंडीगढ़ लुधियाना से चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़ से पंचकुला, पंचकुला से पिंजौर होते हुए कालका जाता है, और कालका से आगे फिर हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास तक जाता है। तो उस NH5 पे ही ये कालका पड़ता है। अब कालका में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है शिमला, कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे है एक, और इससे संबंधित मैं सारी बातें आपको बता देता हूं। हमारी इंडिया जीके में भी आता है ये, और ये हरियाणा से भी संबंधित है। हरियाणा में, हमारे इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर, वो 43 हो गया अब, उनमें से हरियाणा में केवल एक ही है, और वो पूरी नहीं है। कालका से शुरू होके ऐसे कालका बनता है ना, ऐसे ये पंचकुला, ऐसे पंचकुला का नक्शा है, तो यहां कालका है, और कालका यहां है, और कालका से फिर ये रेलवे ट्रैक गया हुआ है ऊपर शिमला तक। इसको कालका शिमला रेलवे लाइन बोलते हैं, कालका शिमला रेलवे लाइन। ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। ये शिमला को उन्होंने अपनी समर कैपिटल बना लिया था। शिमला को उन्होंने अपनी समर कैपिटल बनाया था कब? ये 1864 में ही बना लिया था, 1864 में। तो कालका शिमला रेलवे है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज है। मैं बता रहा था आपको कि वर्ल्ड हेरिटेज जो है, वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत, विश्व धरोहर, ये हमारे 43 है, उनमें से केवल एक ही हरियाणा में, बाकी पूरी इंडिया में है। ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये सारी वर्ल्ड हेरिटेज की फोटो हैं। वो हमारे जो करेंसी नोट्स हैं, 100 रुपये का नोट है, 10 का है, 20 का है, RBI के द्वारा इश्यू होते हैं, ये 50 का है, 100 का है, सभी के ऊपर फोटो है वर्ल्ड हेरिटेज की। 500 का नोट है, उसके ऊपर रेड फोर्ट है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है। और 200 के नोट पे वो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश वाला, वो वर्ल्ड हेरिटेज है। 100 के नोट का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रानी की वाव है, वो बावड़ी है, 100 के नोट पे है। 50 का जो नोट है, 50 रुपीज़ जो करेंसी नोट है, उसके ऊपर सांची, वो हम्पी है, कर्नाटक में जो हम्पी है, हम्पी मोनूमेंट्स हैं, उसकी फोटो है। 10 पे और 20 पे सन टेम्पल है उड़ीसा का, और एलोरा अजंता केव है महाराष्ट्र की, सन टेम्पल है वो उड़ीसा में है। वो सारी फोटो हमारे जो ये करेंसी नोट्स हैं उनके ऊपर है। तो उसमें से एक है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे हरियाणा में भी टच होता है, और वो नाम है कालका शिमला रेलवे। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज की टीम ने उसको डाल रखा है, किस नाम से? उसको डाल रखा है माउंटेन रेलवेज, माउंटेन रेलवे के नाम से वो वर्ल्ड हेरिटेज है, क्योंकि इसमें 3 रेलवे लाइन है जो इसमें ऐड कर रखी है। केवल कालका शिमला वाली लाइन नहीं है, कालका शिमला वाली लाइन नहीं है, इसमें है 3। एक तो है दार्जिलिंग हिल्स में, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में भी ऐसे ही नैरो गेज वाली ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन बोलते हैं उसको। और दूसरी है फिर नीलगिरी हिल्स में, तमिलनाडु में, ठीक है। और तीसरी फिर ये है कालका शिमला, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, और एक नीलगिरी में है। तीनों को बोलते हैं माउंटेन रेलवेज, और ये तीनों ये आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज में। तो ये कालका शिमला कब बनी थी? ये 1903 से शुरू हो गई थी, 1903 में। 1898 से शुरू हुआ था ये। इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये ब्रिटिशर्स ने 1898 से शुरू कर दिया था, और ये 1903 में पूरी हो गई थी, यानी 1903 में कंप्लीट हो गई। तो इट ओपन फॉर पब्लिक इन 1903, ये शुरू हो गई, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। और ये नैरो गेज है, ये आपको याद रखना है। नैरो गेज, ये गेज तो पढ़ा हुआ होगा आपका। गेज जो होते हैं ना, 3 टाइप के गेज हैं।
नैरो गेज होती है एक, फिर मीटर गेज होती है और एक ब्रॉड गेज। आज इंडिया में लगभग सारी ब्रॉड गेज कर दी गई है। नैरो गेज ये 3-4 जगह ही हैं बस, ये दार्जिलिंग में और नीलगिरी हिल्स में है, और ये शिमला कालका रेलवे। ठीक है, शिमला कालका रेलवे और दार्जिलिंग में डिफरेंस है। दार्जिलिंग वाला तो और छोटी लाइन है, दार्जिलिंग वाली जो लाइन है वो तो और छोटी है। दार्जिलिंग में तो 610 mm की लाइन है, मतलब ये तो 1 मीटर क्या, आधा मीटर से थोड़ा ऊपर है, 610 मिलीमीटर। देखो ये, और एक 742 ये जो ये जो कालका वाली जो लाइन है ये 742 है इसकी, और ये जो दार्जिलिंग में है वो उससे और छोटी है। बाकी सारे इंडिया में ब्रॉड गेज हैं। तो आपको याद रखना है, काली देवी है यहाँ पर, कालका माई देवी हैं, और ये NH5 पे एस्टेब्लिश्ड है। शिमला को जब 1864 में समर कैपिटल बना दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उसके बाद ये कालका का शिमला का आसपास का डेवलपमेंट शुरू हुआ, और कालका शिमला रेलवे बनाई 1903 में शुरू हुई, और ये नैरो गेज है, 1 मीटर से भी कम है, 0.25 मीटर की है। ठीक है, कालका के बाद नंबर आता है अब मोरनी हिल्स का। मोरनी हिल्स भी फेमस है पंचकुला में। मोरनी हिल्स एक हिल स्टेशन है। मोरनी वैसे गांव है, टाउन नहीं है, जो 5 टाउन्स बताए थे उसमें नहीं है। मोरनी एक विलेज है, लेकिन ये बहुत शानदार जगह है, ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस है ये, शानदार। मोरनी गांव है पंचकुला में, और यहाँ पर इसके पास ही थोड़े दूर पर एक टिक्कर ताल है। इस टिक्कर ताल में बोटिंग होती है, टूरिज्म का डेवलपमेंट कर रखा है मोरनी में। टिक्कर ताल ये फेमस है, याद रखना है ये। और इसके साथ साथ हमारे हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं टूरिस्ट के लिए। तो यहाँ, और वो सभी पक्षियों के नाम पे हैं, बर्ड्स के नाम पे हैं। कोई बया है, कोई किंगफिशर है। यहाँ है माउंटेन क्वेल। माउंटेन क्वेल एक बर्ड होता है, उसके नाम पे ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। माउंटेन क्वेल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है? ये मोरनी हिल्स में, यानी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, मोरनी हिल्स में। ये होटल है, समझ लो, ये होटल होते हैं सारे, टूरिज्म के लिए काम आते हैं। मोरनी हिल्स होगा, ठीक है। मोरनी हिल्स के बाद हम बात करेंगे अब, ये हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में रिवर्स कौन कौन सी। देखो एक बार मैप बना देता हूं, थोड़ा आउटलाइन थोड़ा सा। ये समझ लो, ये पंचकुला का मैप है, ऐसे थोड़ा सा ये यहाँ होगा, ज़्यादा बैंड नहीं, इसमें थोड़ा ही बैंड है। और ये चंडीगढ़ वाला हो गया, ये पंचकुला है। तो पंचकुला में रिवर्स हैं, वो रिवर हैं पंचकुला के अंदर से जो निकलती हैं, वो है घग्गर रिवर। एक तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी है एक कौशल्या रिवर है, ठीक है। और एक है टांगरी रिवर, इसको डांगरी भी बोलते हैं, टांगरी या डांगरी, दोनों नाम है, दोनों का मेंशन है, पुरानी बुक्स में है और सब जगह है, ठीक है। टांगरी है, कौशल्या है, घग्गर है। अच्छा, तो पहले देखो ये घग्गर यहां पे यहां से शुरू होती है, ये दक्षाई है, यहां शुरू होती है घग्गर रिवर, और यहां पिंजौर के ऊपर से होती हुई ये हरियाणा और पंजाब की बाउंड्री बनाती है। तो ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में घग्गर रिवर आती है। शुरुआत इसकी होती है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन वो यहाँ से होकर ऐसे बाउंड्री बनाती है, फिर सिरसा में चली जाती है, और टू बैराज के बाद उसका नाम हकरा पड़ता है। उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये तो जितनी भी रिवर्स हैं हरियाणा में, जितनी भी रिवर्स है, उसका एक अलग सी वीडियो बनाएंगे स्पेशल उसमें। इसके बाद यहाँ पर ये कौशल्या रिवर है, ये घग्गर में आके मिल जाती है पिंजौर के पास। कौशल्या रिवर है, ये बिल्कुल बाउंड्री से आती है। कौशल्या रिवर पे कौशल्या डैम भी है, ये जरूर याद रखना आप। कौशल्या डैम है, पिंजौर के पास है।
यानी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है, पिंजौर के पास है कौशल्या डैम। काफी सुंदर दिखता है वो, पानी तो बहुत कम आता है उसमें लेकिन सुंदर दिखता है वो। तो घग्गर की ट्रिब्यूटरी है कौशल्या भी, और टांगरी और डांगरी भी एक ही है, वैसे ये एक ही नाम है इनका, टांगरी और डांगरी। लेकिन टांगरी यहाँ मोरनी हिल्स है ना, मोरनी हिल्स के पास से शुरू होके और ये फिर आगे जाके घग्गर में मिलती है। वैसे तो यहाँ आगे जाके अंबाला और फिर कुरुक्षेत्र में जाके वहाँ आगे जाके ये इसमें घग्गर में मिल जाती है। उसका अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी आप ये सिर्फ ये 3 ही होगी, हाँ 3 है, ये कौशल्या, घग्गर और टांगरी डांगरी, ये 3 रिवर आप याद रख लेना, ठीक है। तो पंचकुला में बस इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी।